हाय दोस्तों, शिक्षा विद आर के वामोरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर के। कैसे हो सभी? अपनी चल रही थी विविध प्रश्नावली 2 रियल नंबर क्लास 10th की मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। उसका 16वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले तो ये देखो, भाज्य और अभाज्य होती क्या है। जैसे दो संख्या की बात करें, इसमें किस किस का भाग जाएगा, या तो एक का जाएगा या खुद का जाएगा, दो का। ऐसे ही तीन में या तो एक का जाएगा या खुद का तीन का जाएगा। तो जिस संख्या में खुद का और एक का भाग जाता है वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। लेकिन जैसे 4 की बात करें तो इसमें किसका जाएगा, एक का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, लेकिन 4 के साथ साथ किसका और जाएगा, 2 का भाग और जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिनमें खुद का, एक का और उसके अलावा किसी तीसरी संख्या, अन्य संख्या का भाग जाता है, वो कहलाती है भाज्य संख्याएं। तो जिस संख्या में खुद का और एक का भाग जाता है वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं, और जिस संख्या में खुद का, एक का और उसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है वो कहलाती है भाज्य संख्याएं। क्लियर? ये अभाज्य और ये भाज्य, ये भाज्य है और ये अभाज्य। तो देखो सॉल्व करते हैं। यदि एक संख्या ये दे रखी है, इस संख्या में इसके अलावा और किसी संख्या का भाग चला गया तो ये कैसी कहलाएगी, भाज्य। अगर नहीं गया तो अभाज्य। हमें प्रूव करना, व्याख्या करनी है कि क्यों है भाज्य। तो देखो सॉल्व करते हैं। संख्या है 7 × 11 × 13 और प्लस 13। एक संख्या ये है, इसके बाद प्लस लगा हुआ, और एक ये है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 7 × 11 और प्लस 1। 13 कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। तो कह सकते हैं इसमें एक तो इस पूरी संख्या का भाग जा रहा है टोटल में, और इसके अलावा किसका जा रहा है, 13 का, और एक का तो जा ही रहा है। तो कह सकते हैं चूंकि इस संख्या का एक अन्य गुणनखंड कितना है, 13 है, अतः यह कैसी संख्या आ गई, भाज्य संख्या है। क्यों आई भाज्य, एक तो खुद का ही जा रहा है पूरा, एक का तो जाता ही है सब में, लेकिन उसके अलावा किसका भाग जा रहा है, 13 का, क्योंकि 13 कॉमन आ गया, 13 का भाग जा रहा है, इसलिए इस संख्या का एक अन्य गुणनखंड कौन सा हो गया, 13। अतः ये कैसी है, भाज्य संख्या है। क्लियर? जैसे दूसरा है, देखो सेकंड क्या दे रखा है, ये तो फर्स्ट था। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5। इसमें देखो एक संख्या तो ये हो गई, और एक ये, टोटल तो एक ही है, लेकिन इसमें से कॉमन आ रहा है कितना, 5। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में क्या बच जाएगा, 1। 5 कॉमन आ जाएगा। तो कह सकते हैं इसमें भी क्या कॉमन आया है, 5। तो इस पूरी संख्या का एक का और इसके अलावा किसका अन्य गुणनखंड क्या हो गया, इसका 5। तो ये कैसी हो गई, भाज्य। चूंकि लिख सकते हैं इस संख्या का एक अन्य गुणनखंड कौन सा आया है, 5 है, अतः यह कैसी है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, यही व्याख्या है, यही एक्सप्लेन करनी थी हमें। तो इसमें क्या आया था, 13 कॉमन आया था, मतलब इस पूरी संख्या का भाग जा रहा है एक, तो उसके अलावा अन्य गुणनखंड कौन सा आ गया, 13, इसलिए कौन सी है, तो ऐसी संख्या है जिसमें खुद का और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसलिए कौन सी संख्या आ गई, भाज्य। यहाँ भी 5 कॉमन आया था, पूरी संख्या का भाग जा रहा है एक, तो एक का भी जा रहा है, और उसके अलावा अन्य गुणनखंड कौन सा आ गया, इसका 5, इसलिए ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यदि दो संख्याओं, एक है 306 और दूसरी है 657 का HCF
मैसे पे दे रखा है 9, SCF मतलब मैसे पे दे रखा है 9, तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्योंकि क्या होता है, SCF क्या करते हैं, SCF गुणा LCM इक्वल टू क्या होता है, पूर्णांकों का गुणनफल। SCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब संख्याओं का गुणनफल। तो SCF कितना है, वो दे रखा है 9, और LCM हमें निकालना है बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक कौन कौन से हैं, 306 इंटू 657, ये है 9। तो देखो LCM यहाँ रह जाएगा, LCM निकालना है, 9 इंटू में है तो किस में जाएगा, डिवाइड में, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 से इसको कट कर देंगे, 9 3 27, 9 4 36, तो LCM बराबर आएगा 657 इंटू 34, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 करेंगे तो 28, 4 7 28 बचे 2, 4 20 और 2 22, 24 और 2 26, 3 7 21 2, 15 और 2 17, 15 और 2 17, और 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा 8 3 3 2 2, तो कितना आ गया LCM, 22,338। क्लियर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 18वां विविध का। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर और 72 सेमी लंबा तथा 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है। एक आयताकार बरामदा है कोई जो 18 मीटर 72 सेमी लंबा है और 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइल बिछानी है। क्या बिछानी है, टाइल। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी आएगी, मतलब इस बरामदे में पूरी में कैसी टाइल बिछानी है, वर्गाकार। तो हमें टाइलों की संख्या निकालनी है। तो देखो सॉल्व करते हैं। कोई आयताकार बरामदा है, जैसे मान लिया ये है आयताकार बरामदा, जिसकी लंबाई कितनी है 18 मीटर और 72 सेमी, और चौड़ाई है 13 मीटर 20 सेमी। अब इसमें हमें क्या बिछानी है, टाइल बिछानी है वर्गाकार। जैसे यहाँ से बिछाएं वर्गाकार, सेम लंबाई और सेम चौड़ाई की, तो वो ऐसे बिछाते जाएंगे, इधर भी बिछेगी, पूरे में बिछानी है तो ऐसे बिछाते जाएंगे। तो इसमें टाइलों की संख्या हमें निकालनी है। तो इसके लिए देखो, जब एक टाइल अगर हम बिछाएंगे इसमें, तो वो लंबाई को भी घेरेगी और चौड़ाई को भी, मतलब वो कॉमन आएगी दोनों में। जितनी वो लंबाई को घेरेगी उतना ही वो चौड़ाई को भी घेरेगी। तो इसका मतलब वो कॉमन आएगी टाइल, और कॉमन आएगी तो उसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले इसके मीटर में और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है, तो इसलिए हम इसको किसी एक में बदल लें, या तो मीटर में या सेमी में। तो इसको सभी को किस में बदल लेते हैं, सेमी में। तो इसकी लंबाई जो दे रखी है, लंबाई है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। तो देखो, चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो, इसको लंबाई निकालेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 100 कर देंगे और प्लस 72, तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 100 प्लस 72, तो 1800 प्लस 72, तो कितनी आ गई, 1872 सेमी। और चौड़ाई निकालें तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, कितनी है 13, तो 13 इंटू 100 प्लस 20 सेमी, तो ये आ जाएगी 1300 प्लस 20, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1320 सेमी। तो लंबाई कितनी आ गई, 1872 सेमी, और चौड़ाई आ गई 1320 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका HCF, क्योंकि जो टाइल होगी
वो लंबाई को भी घेरेगी और चौड़ाई को भी, मतलब दोनों को घेरेगी बराबर बराबर। तो इसलिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, HCF कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इसके फैक्टर करते हैं। तो 1872 के फैक्टर करेंगे, 1872 के फैक्टर करेंगे तो पहले 2 का जाएगा 9 बार, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा 2 6 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा 2 3 4, फिर 2 का जाएगा 1 1 7। अब 2 का नहीं जाएगा, 7 और 2 9, 3 का जाएगा 3 3 और 3 9 27, फिर 3 का जाएगा 3 1 3, और फिर 13 बार, और फिर 13 का जाएगा 1 बार। तो कितना आ गया 1872 के गुणन अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो पावर 2 इंटू 13। अगला है कितना 1320, तो 1320 के भी करते हैं। तो 1320 अभाज्य गुणनखंड 2 का जाएगा 6 6 0, फिर 2 का जाएगा 3 3 0, फिर 2 का जाएगा 1 6 5, 2 एकम 2 2 6 की 12, 2 पंजे 10। अब नहीं जाएगा 2 का, किसका जाएगा 6 और 6 12, 3 का जाएगा 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15, फिर 5 का जाएगा 11 बार, और 11 का जाएगा 1 बार। तो कितने आ गए 2 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 कितनी बार आया 1 बार, इंटू 5 इंटू 11। तो ये हो गए इनके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनका क्या निकालना है HCF। HCF निकालेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है 2 कितनी बार मिनिमम, कम घात वाला लेना है। यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो यहाँ 3 लेना है, इंटू 3, 3 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ 1 घात है, यहाँ 2, तो 1 बार ही लेना है। तो इसका कितना आ गया 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 3, तो कितना आ गया 24 सेमी। तो HCF कितना आ गया इसका 24। कहने का मतलब 24 सेमी वाली वो टाइल होगी जिसकी लंबाई भी 24 सेमी और चौड़ाई भी 24 सेमी। अब हमें टाइल की संख्या निकालनी है, तो इस पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमें संख्या निकल आएगी। तो देखो टाइलों की संख्या बराबर क्या होगा, बरामदे का क्षेत्रफल अपॉन किसका, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो संख्या निकालेंगे, बरामदे का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 1872 इंटू चौड़ाई कितनी है 1320, अपॉन बरामदे का क्षेत्रफल 24। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24। इसको काटेंगे, देखो 24 से 12 से काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 से काटेंगे इसको, 12 कम 12 बचे 6, और 12 पंजे 60, बचे 7, और 12 छिक्के 72। फिर इसको 2 से काटें तो कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे, देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 बार हो गया। इसको काटेंगे, देखो 12 से काटें तो 2 बार, 12 से काटेंगे 12 कम 12, 12 कम 12 और 0, फिर 2 से काटेंगे 55 बार। तो कितना आ गया 78 इंटू 55। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, इसका भी कितना आएगा 390। तो ये आ जाएगा 0924। तो टाइलों की संख्या कितनी आ गई 4290 टाइल लगेंगी इसमें। देखो बरामदा था आयताकार था, लंबाई थी 18 मीटर 72 सेमी, चौड़ाई थी 13 मीटर 20 सेमी। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। टोटल तो 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं 100 सेमी, तो उसके हिसाब से सेमी कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसमें टाइल लगानी है वर्गाकार, और वर्गाकार टाइल हमेशा सेम लंबाई और सेम चौड़ाई की होती है, इसलिए वो कॉमन होती है। तो इसलिए हमें कॉमन किस में आता है HCF में, तो इसलिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। कितना आया था 24 सेमी। टाइलों की संख्या निकालनी है, तो हमें जितना एरिया में हमें टाइल बिछानी है तो उस एरिया में एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या निकल आएगी। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई अपॉन टाइल कैसी है वर्गाकार, तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 24, तो 24 इंटू 24। इसको
सॉल्व किया तो कितना आ गया 78 इंटू 55, तो टाइलों की संख्या कितनी आ गई थी 4290, 4219 टाइल आएंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।